इस वीडियो में आप बहुत ही यूनिक फैक्ट्स को जानने वाले हो, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 22, जैकी चैन को तो आप जानते ही होंगे। तो क्या आपको पता है जैकी चैन ने अपने बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया है कि देखो क्या है कि नॉर्मली माँ के पेट में एक बच्चा कितने समय तक रहता है? 9 महीने। आपने सुना ही होगा, 9 महीने बाद वो इस दुनिया में आ जाता है। बट क्या होता है कभी कभी आप देखना, कुछ बच्चे 6 या 7 महीने में ही बाहर आ जाते हैं। ये तो हम लोग बहुत सुनते हैं कि 7 महीने में ही ये बाहर आ गया था, किसी सर्जरी के तरीके से या फिर किसी भी मदर के कॉम्प्लिकेशन के चलते। ये तो हम लोग सुनते ही है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि 9 महीने से ज्यादा कोई पेट में रहा है? ऐसा बहुत कम होता है। कम रहने वाला तो बहुत होता है कि हाँ कुछ महीने पहले, कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले ही बाहर आ गया, या फिर 1-2 हफ्ते लेट भी आपने सुना होगा। लेकिन जैकी चैन जो थे वो अपने माँ के पेट में 12 महीने तक थे। जी हाँ, इनके बारे में ये अमेजिंग फैक्ट है। 12 महीने ये अपने माँ के पेट में थे जैकी चैन। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि सुपर मारियो जो आप कैरेक्टर देख रहे हो, इसका आप बॉडी को एक बार ध्यान से देखो। आप हमेशा ये देखोगे कि मारियो हमेशा एक ना एक टोपी पहना रहता है। मारियो का कभी बिना टोपी का आपने पिक्चर नहीं देखा होगा, ये एक फैक्ट है। तो ये हमेशा टोपी में क्यों रहता है आपको पता है? क्योंकि जब इसके क्रिएटर, जिनका नाम है शिगेरू मियामोटो, ये जब उनको ड्रॉ कर रहे थे पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम, तब वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बॉडी शेप को तो डेवलप कर दिए, बट उनसे बाल नहीं बन पा रहा था। ये जो बाल और हेड है ये नहीं बन पा रहा था, तो सिंपली वो उसके ऊपर टोपी ड्रॉ कर दिए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसा बाल रखूं, लंबा छोटा टकला रखूं, क्या करूं, फिट नहीं बैठ रहा है, तो आखिर में वो टोपी लगा दी उसके ऊपर। एंड तब से जो मारियो कैरेक्टर है ये टोपी में ही है। मतलब वो ड्रॉ नहीं कर पाए एंड टोपी वाला वर्जन ही इतना फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 20, आप चावल तो खाते ही होंगे। चावल बहुत तरह के होते हैं, बासमती राइस, कोलम राइस, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि कितने टाइप का राइस होता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 प्रकार के होते होंगे, या फिर मे बी 20 प्रकार के भी हो सकते हैं। इतना बड़ा दुनिया है ये कंसिडर करें तो। बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, इस पूरे दुनिया में जो राइस का टाइप है वो 40,000 है। वो 40,000 है। लिटरली इस दुनिया में 40,000 प्रकार के चावल आप खा सकते हो। ये स्टैट्स मैं भी जाना था तो चौंक गया था। बट अगर आप इस पूरे दुनिया के सारे राइस टाइप्स को लाओ एक लिस्ट पे, एक पेज पे, बासमती राइस, कोलम राइस, ये वो तो 40,000 बन जाएगा। फैक्ट नंबर 19, आपको तो ये पता होगा कि कुत्तों का बहुत तेज स्मेल होता है, और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनका बहुत तेज नाक होता है। बट क्या आपको पता है कि जो शार्क मछलियां होती है, उन शार्क मछलियों का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होता है। तो आप ये सोचो कि 10 बिलियन ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, 10 बिलियन ड्रॉप ऑफ पानी है, और उसमें 1 बूंद ब्लड है। तो 10 बिलियन ड्रॉप्स ऑफ वाटर में भी 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को एक शार्क स्मेल कर सकता है। उसका उतना डिटेल्ड पावर होता है। जैसे कि मैंने आपको एक फैक्ट में बताया था कि हमारा हमारा हाथ ऐसे फील कर पाता है चीजों को, उसको अगर हम लोग टेक्निकली और स्टैटिस्टिकली देखें तो हमारे हैंड में इतना फीलिंग पावर है कि अगर जो हमारा धरती है उसको अगर हम लोग का हाथ ऐसे टच कर पाता तो पूरे इतने बड़े धरती में जो एक एक घर और एक एक गाड़ी है उसके भी उबड़ खाबड़ और डिस्टेंस को फील कर पाता हमारा फिंगर। इतना सेंसिटिव है। वैसे शार्क जो है वो 10 बिलियन ड्रॉप्स ऑफ वाटर में 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को भी स्मेल कर सकते हैं। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लोनली वाला फीलिंग होता है ना, कि मैं बहुत लोनली हूँ, तब नहीं आता है जब आप अकेले होते हो। देखो एक डीप बात है ये, लोनली उसे नहीं कहा जाता है कि आप अकेले हो, बट ज्यादातर लोग लोनली तब फील करते हैं जब उनका कोई केयर करने वाला नहीं होता है। मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात करें अगर, तो अकेले रहना लोनलीनेस नहीं होता। अगर आप अकेले हो और आपको पता है कि इतने लोग हैं मेरे केयर करने वाले हैं, तो आपको उतना खास लोनली थोड़ी फील होगा, आपको तो हमेशा नॉर्मल फील होगा। लोनलीनेस तब आती है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई केयर करने वाला नहीं है। तब साइंटिफिकली ज्यादातर लोगों के मन में ये लोनली वाली फीलिंग डेवलप होती है। इस फैक्ट से आप रिलेट जरूर कर पा रहे होगे मेरे हिसाब से। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है? तो टैलेंट जो होता है वो एक इंसान के लिए एक गिफ्ट की तरह होता है, जो कि हमारे जन्म से ही हमें मिला हुआ है, नेचुरल गिफ्ट। बट उस टैलेंट की मदद से जो सक्सेस होता है वो कमाया हुआ होता है, वो अर्न्ड होता है। तो हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होती ही है, बट उसको सक्सेस में कुछ ही लोग बदल पाते हैं। तो इसीलिए अपने टैलेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। एंड इस दुनिया में हर कोई यूनिक होता है, कोई भी इंसान सेम नहीं होता है। आप ऐसा सुने होंगे कि
ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान जैसे दिखने वाले 7 लोग हैं इस पूरे दुनिया में। आपके दादी माँ या फिर बहुत पुराने जमाने के लोग सब ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 7 ऐसे लोग हैं जो कि आपके हमशक्ल हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्या ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, सही में नहीं होता है। नहीं तो क्या मेरी तरफ दिखने वाले 7 लोग को आप दिखाओ, मेरे को दिखाओ। तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल इस बात के रेफरेंस में कि हर कोई यूनिक होता है। हर किसी का टंग प्रिंट यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। वैसे ही हर किसी का अंदर जो हार्ट में यहाँ पे टैलेंट बसा हुआ है वो भी यूनिक होता है। फैक्ट नंबर 16, एक बहुत ही डीप से साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसको ध्यान सुनना। ये पाया गया है कि जब किसी एक इंसान की आर्ग्यूमेंट दूसरे इंसान से होती है, लेकिन वो दूसरा इंसान पहले इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या होता है कि जब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है ना, तब दूसरा इंसान 80% ऑफ द टाइम, लगभग 80% केसेस में वो चुप रहता है, वो क्वाइट रहता है। भले वो कुछ बोलना चाहता है आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट, बट वो चुप रहता है ताकि उनका रिलेशन खराब ना हो। जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सबके अंदर एक यूनिक उनका हैबिट होता है कि आपसे कोई बहस करे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। एंड यही सब चीजें साइकोलॉजिकल स्टडीज में पता चलती है। तो जब आप किसी से लड़ रहे हो, तो अगर आप अनजान से लड़ रहे हो तब कुछ भी बोल दोगे, लेकिन अगर वो इंसान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब आप 80% ऑफ द केसेस में देखना आपको मन करेगा, फिर भी आप झमेला नहीं पालना चाहते हो। सिर्फ आपको मन तो करेगा कि ये बोल दूं वो बोल दूं, बट आप कंट्रोल कर लेते हो और बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम आपने कंट्रोल किया था क्योंकि आप समझदार हो, तभी आप ऐसा कर रहे हो। एंड ज्यादातर ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि लफड़े को बढ़ा के कोई फायदा नहीं। एंड साइकोलॉजी ने बताया है कि ज्यादातर लोग यही करते हैं, जो कि अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हॉबर्ट हूवर ने उन्होंने क्या किया था कि एक रात अमेरिका के सारे लोगों को ये कहा था कि तुम सब रात को 10 बजे अपना लाइट ऑफ कर देना, घर का सारा लाइट, थॉमस एडिसन को ट्रिब्यूट देने के लिए। एंड ऐसा बहुत लोग किए भी थे। ज्यादातर लोग अपने घर का लाइट बंद कर दिए थे 1 मिनट तक, ठीक 10 बजे से 10:01 तक लाइट बंद कर दिए थे। उनके डेथ के कुछ महीने बाद ही ये हुआ था, क्योंकि उसी साल थॉमस एडिसन की मृत्यु हुई थी, साल 1931 में। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि सांपों के डर को टेक्निकली ऑफिडियोफोबिया कहते हैं। ऑफिडियोफोबिया मतलब कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल डर। सांपों से डर तो हर किसी को लगता है, बट एक्सट्रीम फियर जो होता है ना, एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा ही डर, मतलब बेहोशी वाला डर, जैसे सांप को देख के लिटरली पसीना आ जाना, दौड़ के भागने लगना और घंटों तक अपने आप को कबर्ड में बंद करके रखना, ऐसे से हरकतें लोग करने लगते हैं जब इनको ऐसा कोई डिसऑर्डर होता है। तो मतलब सांप उनके लाइफ की सबसे खतरनाक चीज होती है, उनसे अगर आप पूछोगे तो, जिनको ये होता है ऑफिडियोफोबिया। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जब डूबा था तब उसके अंदर जितने भी इंजीनियर्स थे ना, उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक भी इंजीनियर नहीं बचा था। वो सारे इंजीनियर्स लगे हुए थे कि कैसे लाइट सोर्स ऑफ ना हो। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब धीरे धीरे लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेलफंक्शन कर रहा था पानी में डूबने के चलते। तो ऐसा कुछ गड़बड़ी ना हो और पूरी तरह से लाइट ऑफ ना हो जाए, लोग पैनिक ना कर ले, इसके लिए जोसेफ बेल जो कि चीफ इंजीनियर थे आरएमएस टाइटैनिक पे, उनका पूरा स्टाफ जिसमें 24 इंजीनियर थे, 6 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, 2 बॉयल मेकर थे, एक प्लम्बर था और एक क्लर्क था, सब लग गए उस सिस्टम को रन करने में, ताकि जब तक हेल्प आती है तब तक सब कुछ लाइट आउट किसी भी तरह वो चलते रहे। एंड चाहे तो वो अंदर से बाहर आ सकते थे और अपने आप को लाइव बोट में रख के जा सकते थे, क्योंकि वो तो इंजीनियर पोजीशन पे थे ना, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पूरे लोगों का केयर किए कि पहले लोग जाए, हम लोग का तो जिम्मेदारी, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग ये कर रहे हैं। एंड वो बिल्कुल भी भागे नहीं और लोगों के लिए लाइट्स ऑन रखे। और लास्ट में जब सब कुछ ये सब घटना हुई, तब लास्ट में ये न्यूज आया कि उन सारे इंजीनियर्स में एक भी इंजीनियर इंसान नहीं बचा टाइटैनिक पे, लोगों को सेव करने के लिए। एंड इसी इंजीनियर लोगों के डिवोशन के लिए आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो टाइटैनिक इंजीनियर्स मेमोरियल, जी हाँ, ये है टाइटैनिक इंजीनियर्स मेमोरियल। और ये बना है उन सारे 24 इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जोसेफ बेल, और जो मैंने बताया 6 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 2 बॉयल मेकर, एक प्लम्बर और एक क्लर्क के लिए। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर पानी रहता है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में लैंड ही रहता है ना, बस पानी भरा हुआ है लैंड के ऊपर, तो हम लोग उसको समुद्र कहते हैं। तो 20 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड एस्टिमेटेड है कि समुद्र के जो सबसे एंड में जो मिट्टी है उसमें बहुत मात्रा में ऊपर ही है मौजूद। एंड इसका अगर हम लोग वैल्यूएशन करें तो $1 बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन नहीं, बल्कि 1000 ट्रिलियन
गोल्ड मौजूद है समुद्र के बेड पे। आपको पता है पुराने जमाने में कितनी ऐसी कहानियां हुई है जिसमें लोग बहुत सारे ट्रेजर्स को लेके भागते थे। मतलब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एंड जितने भी ऐसे टाइप के मूवीज है ऐसे कैटेगरी वाले, एक्चुअली में लोग एंड पायरेट्स जो है वो शिप में गोल्ड लेके इधर से उधर करते थे एंड गोल्ड की चोरी बहुत कॉमन थी एंड कई शिप डूबे भी है एंड ऐसे लिटरली बहुत सारे समुद्र में जगह है जहाँ पे मलबे के नीचे बहुत सारा सोना मिलता है एंड ऐसे न जाने कितने होंगे जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। तो संकन ट्रेजर मतलब डूबा हुआ खजाना का कैटेगरी में, जो सुनने में फिल्मी टाइप का लगता है एंड ये रियल लाइफ का एक फिल्मी चीज है बट एग्जिस्ट जरूर करता है। कई लोग तो अपना अपना ट्रेजर ऐसे लैंड में छुपा कर रखे हैं, नॉर्मल जमीन में कहीं कहीं पुराने जमाने के जो लोग थे, और बाकी समुद्र में डूबा हुआ तो बहुत सारा है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो ये अर्थ वार्म होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी ये लड़की और लड़का दोनों होते हैं। अर्थ वार्म जो है वो गर्ल और बॉय दोनों होता है, मेल फीमेल दोनों होता है। ऐसे क्रीचर्स को हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं एंड इनके बारे में तो एक फैक्ट मैंने आपको बताया ही है, कैसे कभी कभी इतने बड़े बड़े अर्थ वार्म मिलते हैं जो कि आपने शायद ही कभी इतना बड़ा देखा होगा। आपने जो मिट्टी में मौजूद अर्थवर्म को देखा होगा वो कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, और अर्थवर्म को जनरली खतरनाक नहीं माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी इस टर्म के बारे में सुना है, हिप्नागोगिया? ये ऐसी वर्ड है, मतलब ये जो हिप्नागोगिया है इसको आपने एक्सपीरियंस किया है बट फिर भी आपने नहीं किया है। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, जब आप सोने जाते हो और फिर आप आंख बंद करते हो, फिर नींद में घुसते हो, फिर सो जाते हो, बट इस जगने और सोने के बीच में जब आप ट्रांजिशन कर रहे होते हो उसको कहते हैं हिप्नागोगिया। कॉन्शियसनेस का वो टाइम जब आप वेकफुलनेस और स्लीप के बीच में होते हो, अब जा रहे होते हो, एंड यही टाइम में जब कुछ लोग होश में आ जाते हैं तब उनको स्लीप पैरालिसिस होता है। एंड हिप्नागोगिया के स्टेट में जो लोग जानबूझ के अपने आप को जगाए रखते हैं और उस स्टेट को देख पाते हैं जब वो स्लीप में घुस रहे होते हैं, तब उनको बहुत सारे हॉल्यूसिनेशंस भी होते हैं जिनको हिप्नागोगिक हॉल्यूसिनेशंस कहते हैं एंड स्लीप पैरालिसिस में यही हॉल्यूसिनेशंस दिखते हैं। फैक्ट नंबर 9, हमारे इंडिया में बहुत लोगों ने लैम्बोर्गिनी उरस गाड़ी को लिया है। तो ये गाड़ी 3 करोड़ के भी ऊपर की गाड़ी है, बट यहाँ लोग कभी कभी मेरे से पूछते हैं कि जो गाड़ी का प्राइस होता है, तो जब हम लोग देखते हैं कि हाँ इस गाड़ी का प्राइस है 3 करोड़, बट वो देखते ही देखते 4 करोड़ कैसे बन जाता है या फिर 5 करोड़, वो क्यों बढ़ जाता है हमेशा जब एक्चुअल में हम लोग खरीदने जाते हैं? तो आपको पता है ये इसलिए होता है क्योंकि सरकार आपसे रोड टैक्स भी लेती है एंड जनरली ये जो टैक्स होता है वो पूरे अमाउंट का 5% होता है। इसका मतलब जैसे अगर आप 20 लाख की गाड़ी लोगे, 20 लाख का कार लोगे, तो इसका 5 से 6% यानी करीब 1 लाख रुपए को आपको एज ए रोड टैक्स देना होगा। आप उस गाड़ी के चक्के का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? आपका चक्का घूम रहा है रोड्स पे, तो जिस रोड पे आप गाड़ी चलाओगे उस रोड का आपको टैक्स देना होगा जो कि गाड़ी के ऊपर आता है एंड रोड टैक्स अच्छा खासा 5-6% होता है। तो आप ही सोचो, अगर लैम्बोर्गिनी उरस का प्राइस 3 करोड़ है तो उसका 5% भी कितना हो गया? करीब 15 लाख हो गया। मतलब लैम्बोर्गिनी को लेने के लिए उसके प्राइस के ऊपर आपको रोड टैक्स ही 15 से 20 लाख पड़ जाते हैं, जितने में एक एक्चुअल में गाड़ी आ जाएगा एंड इसका जो मेंटेनेंस है, जो इंश्योरेंस का खर्चा है, वो भी लाखों में आ जाएगा। आपको जो साल का इंश्योरेंस देना पड़ेगा वही करीब 1.5-2 लाख रुपए हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि ऐसे कई टाइप के सन के मिस्टीरियस चीजें हम देखते हैं जो कि लगता है कि क्या ये सूरज है? अरे बाप रे, मुझे अचानक से सपना याद आ गया जिसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे शाम का टाइम था सपने में, और मैं देख रहा था कि आसमान में 8-9 सूरज दिख रहे हैं। गजब सपना था, अचानक से याद है कि मैं आपसे शेयर कर लिया। बट क्या है कि ऐसे कभी कभी अजीब अजीब चीज दिखते हैं। मैं तो ऐसे ब्लैक होल का भी सपना देखता हूँ कि ब्लैक होल अपीयर हो गया, अब सब कुछ को शक कर रहा है। मुझे जैसे ही शक करने जाता है मेरा नींद खुल जाता है। तो मैंने आपको एक वीडियो में इसके बारे में बताया था कि समुद्र में कैसे इक्लिप्स और मिराज के चलते ऐसा सिंह टाइप का सन दिखता है। वैसे ये एक फैक्ट है कि ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा 3 सूरज दिखता है कभी कभी। मतलब ये ऐसा लगता है कि 3 सूरज कहाँ से आ गया। जैसे ये चाइना में एक बार दिखा था और ये एक बहुत ही रेयर फेनोमेनन है और इस फेनोमेनन को कहते हैं इल्यूजन ऑफ सन डॉग्स। ये एक इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन। इस इल्यूजन को सन डॉग्स कहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो 3 सन है, बट वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है जो कि कई जगहों पे दिखता है। फैक्ट नंबर 7, बहुत लोग ऐसे कंपटीशन करने के लिए अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनाते हैं, बट एक ऐसा पेंटिंग है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो आप अपने स्क्रीन पे पेंटिंग देख रहे हो, इस पेंटिंग का नाम है दी जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी और ये साल 2020 की पेंटिंग है।
और इसको आप डिटेल में देख सकते हो ये कैसी पेंटिंग है, और ये ऑफिशियली वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंटिंग है और इसकी कीमत भी करोड़ों में है। फैक्ट नंबर 6, देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ। आपको मैं एक सेंटेंस दिखाऊंगा, उस सेंटेंस को आपको पढ़ना है। तो देखना कि वो सेंटेंस अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वो इजिली रीडेबल नहीं होगा, फिर भी वो इजिली रीडेबल ही होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखो अपने स्क्रीन पे। अब इसको अपने मन में पढ़ो। इट डजंट मैटर इन व्हाट ऑर्डर द लेटर्स इन वर्ड आर, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर बी एट द राइट प्लेस। मतलब आप समझे इसका कि अगर फर्स्ट और लास्ट सही रहे एक वर्ड में और बीच का पूरा गिवरिश कर दें, फिर भी आपका ब्रेन जो है वो उसको इजीली रीड कर सकता है। जैसे ये एक वर्ड है इम्पॉर्टेंट, तो आई और टी जो लास्ट में वो तो सही जगह पे है, बट बीच का हम लोग पूरा गिवरिश कर दिए हैं, PRMOE कर दिए हैं, फिर भी आपका ब्रेन इजीली इसको पढ़ पा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये इम्पॉर्टेंट ये वर्ड लिखा हुआ है। थिंग इज द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, मतलब आपका ब्रेन इसको इजीली उसको ब्रेन में रिकंस्ट्रक्ट कर देता है, भले ही ये गिब्रिश हो। फैक्ट नंबर 5, आप लगातार कितनी देर तक दौड़ सकते हो? अभी मैं जो बता रहा हूँ आप सुन के लिटरली चौंक जाओगे। पता है, एक रनर है जिनका नाम है डीन कर्नाजेज, वो लगातार नॉन स्टॉप 350 मील यानी कि 560 किलोमीटर दौड़े थे लगातार, वो भी बिना सोए। मतलब ऐसी सी चीज है ना दुनिया में, किस एंगल से आपको रियल लग रहा है ये बात? 500 किलोमीटर दौड़ लिया वो भी बिना सोए लगातार, बट ये एक्चुअली में ट्रू है। डीन कर्नाजेस का आप विकिपीडिया पेज खोलोगे तो आपको नीचे यहाँ दिखेगा नोन फॉर, इसमें आप देख सकते हो उनका प्रोफाइल। 2005 में ये कारनामा किए थे और बिना स्लीप के 560 किलोमीटर दौड़े थे ये, और 560 किलोमीटर दौड़ने में इनको 80 घंटे लग गए थे, बट ये लगातार किए थे बिना सोए हुए। ऐसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। इनको कहा जाता है द मैन हु कैन रन फॉर एवर। फैक्ट नंबर 4, नेचर में ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रजाति के कुछ हैबिट्स हैं जो कि हम कॉमन पीपल उतने आसानी से नहीं स्पॉट कर पाते हैं, और बहुत रेयर होता है हमारे लिए, उतना नहीं देख पाते हम लोग कॉमनली। तो आपको पता है इस नॉर्मल से पक्षियों की दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसको बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, और वो है पीकॉक का उड़ना। तो क्या पर्सनली आपने कभी मोर को उड़ते हुए देखा है? मोर जो होता है वो बहुत लंबा होता है, उसका पूरा बॉडी फेदर इंक्लूड करे तो, बट वो उतने भारी में भी अच्छे से एकदम पक्षी की तरह उड़ लेता है थोड़े ऊपर तक। फैक्ट नंबर 3, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ एक, इसको ध्यान से देखना। इस इमेज में आप लेफ्ट साइड में एक बुल को देख सकते हो और राइट साइड में एक हाथी को देख सकते हो। ये एक एंशिएंट टेम्पल का एक कार्विंग है एंड इसे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन माना जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है दोनों तरफ से ही सेंस बना रहा है। इधर से जो हाथी का जो एक मुंह है, ये हाथी का मुंह और नाक आप यहाँ पे सेंस बना सकते हो, और इधर से जो बुल है उसका भी सेंस बना रहा है। मतलब ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन्स है इसको लोग पहले भी एक्सप्लोर किया करते थे। फैक्ट नंबर 2, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो सनस्क्रीन होता है वो लगाने से तो हमें दिखता नहीं है, तो यूवी लाइट में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कैसा दिखता है एक्चुअल में फेस के ऊपर। तो उसी से रिलेटेड एक फैक्ट है इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि जो कैनेडियन पासपोर्ट है वो जो होता है वो नॉर्मली ऐसा दिखता है। फुल स्क्रीन में आप एक बार देखो, वो नॉर्मली ऐसा दिखता है, बट जब आप उसको यूवी लाइट में देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सारे डिटेल्स आपको तब दिखते हैं जब आप यूवी लाइट में देखते हो। उसके बाकी पेजेस को भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ दिखता है वो यूवी लाइट के अंदर। ये बहुत ही यूनिक सी चीज है एंड मोस्ट प्रोबेबली कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है जो एक्चुअल में ऐसा कुछ करती है अपने पासपोर्ट में। एंड जो लोग यूवी लाइट में इसको देखे अपने आंख से, वही लोग इसके बारे में जानते होंगे। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जो सिंपल लुकिंग पासपोर्ट है उसको यूवी लाइट में देखने से कुछ ऐसा दिखता है। दैट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है लेग्जिग एयरपोर्ट, जो कि जर्मनी में मौजूद है, एंड उसका जो रनवे है वो वर्ल्ड के सबसे इंटरेस्टिंग लोकेशन में मौजूद है। उसका जो रनवे है वो एक हाईवे से पास होता है, लिटरली नीचे से गाड़ियां जाती है एंड ऊपर ब्रिज बना हुआ है एंड प्लेन उसके ऊपर से पास होते हुए दिखती है। मतलब जो लोग वहां से जर्नी करते होंगे उनके लिए एक कॉमन सी सीन होगी कि वो जा रहे हैं एंड ऊपर प्लेन पास हो रहा है। That's really गजब। इस जगह का आप गूगल प्रोफाइल देख सकते हो, लेप्जिग एयरपोर्ट लोकेटेड इन जर्मनी, एंड दुनिया के रियली में सबसे इंटरेस्टिंग लोकेशंस में से ये एक है। मैं लाइफ में एक ना एक बार यहाँ पे जाके रहूंगा, बस देख लेना बस।
तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और सबको शेयर कर देना ताकि सबको नॉलेज मिले और ऐसे ही कंटेंट हमेशा चलते रहे। इसलिए आप चाहो तो वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स पे क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।